बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम कॉन्सेप्ट देखेंगे एसिड और बेस से रिलेटेड कि एसिड हमारे पास क्या है और बेस जो है ये क्या होता है। एसिड के हवाले से अगर हम बात करें तो एसिड जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से निकला है जी, जो कि हमारे पास है एसिडस। और एसिडस का लफ्जी मतलब होता है जी सोर यानी खट्टा। यानी एसिड का जो जायका होता है जी ये सोर होता है जी, यानी ये खट्टा होता है। सो इस वजह से इसको जो है वो हम एसिड बोलते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट का जिक्र कर लेते हैं जिन्होंने कुछ एसिड जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल बनाए या डिस्कवर किए। इनमें सबसे पहला जो नाम हमारे पास आता है जी वो है जाबर बिन हयान। मुस्लिम साइंटिस्ट हैं जी, जाबर बिन हयान। जाबर बिन हयान ने 3 एसिड को तैयार किया जो कि हमारे पास है जी नाइट्रिक एसिड, HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। जाबिर बिन हयान ने इन 3 एसिड को प्रिपेयर किया, जिनमें जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है इसको किंग ऑफ केमिकल्स भी बोला जाता है। इसके बाद हमारे पास जिक्र आता है जी लिवाइजर का। लिवाइजर ने 1787 साइंटिस्ट हैं जी हमारे पास लिवाइजर। लिवाइजर ने 1787 में बाइनरी कंपाउंड के हवाले से बात की। इन्होंने ये कहा जी कि जो हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स हैं ये एसिड की करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रखते हैं। एसिड की करैक्टरिस्टिक्स रखने से मुराद ये है कि अगर हम इनको डिसॉल्व करेंगे पानी में तो पानी में डिसॉल्व करने से ये एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हो तो ये चेंज हो जाता है जी कार्बनिक एसिड में H2CO3। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड है, बाइनरी कंपाउंड है ऑक्सीजन का, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये चेंज हो जाएगा जी सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4। सो इस तरीके के साथ लिवाइजर ने यानी ये कहा कि जो बाइनरी कंपाउंड्स हैं ये एसिडिक करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं, इनमें बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन है, यानी अगर आप इनको पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये एसिड में चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हमें जिक्र मिलता है जी 1815 में सर हेम्फ्री डेवी ने, सर हेम्फ्री डेवी ने ये कहा जी कि हमारे पास ऐसे कंपाउंड भी एसिडिक होते हैं जिनमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। लाइक हमारे पास HCl है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है लेकिन ये एसिड के तौर पर जो है वो रिएक्ट करता है। साथ में डेवी ने ये भी कहा कि किसी भी चीज के एसिड होने के लिए ये जरूरी है कि उसके अंदर हाइड्रोजन जो है वो मौजूद हो, यानी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो ये हमारे पास जो है वो कुछ साइंटिस्ट हैं जी जिनका हमें मेनली जिक्र मिलता है जी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसिड, जिनमें हमने 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया, जाबिर बिन हयान, लिवाइजर और सर हेम्फ्री डेवी। अब इसकी एसिड और बेस की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते कि एसिड और बेस की हम जनरली तौर पर जो है
वो किस तरह से इनके दरमियान में डिफरेंस जो है वो कर सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये हमारे पास क्या होंगी। सो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो है वो हम थोड़ी सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ये टेबल जो है वो हमारे पास मौजूद है, इस टेबल के अंदर जो है वो कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी गई हैं। जैसे कि पहला पॉइंट हमारे पास लिखा गया है, लाइक एसिड हैव सोर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट्स और लेमन जूस, यानी जो कच्चे फल हैं या लीमू का जूस है जी, इसका जैसे जायका जो है वो खट्टा होता है, सो इसका मतलब है ये एसिड इनके अंदर जो है वो पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप बेस की तरफ आते हैं तो बेस के पहले पॉइंट में लिखा गया है जी, बेस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी, फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच, यानी इनका जो जायका होता है जी वो बिटर यानी कड़वा होता है और ये स्लिपरी रखते हैं। जैसे आप साबुन को पकड़ते हैं या शैम्पू जो है वो आप इसको पकड़ते हैं तो ये एक फिसलन सी महसूस होती है, यानी जितने भी बेसेस हैं जी इनकी स्लिपरी जो है वो होती है, यानी स्लिपरी टच जो है ये रखते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा गया है जी, दे टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड, और जो हमारे पास बेस हैं ये रेड लिटमस को ब्लू के अंदर जो है वो चेंज कर देते हैं। अब लिटमस हमारे पास क्या है, अमूमन जब हम ये जिक्र करते हैं तो हमारे जहन में सबसे जो आम बात आती है वो आती है जी लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर जो है वो अगर मैं ये कहूँ जी कि ये हमारे पास जो है वो एक लिटमस पेपर है, इसी तरह की एक स्ट्रिप सी होती है जी, अमूमन स्कूल लैब्स के अंदर जो है वो इसी स्ट्रिप की फॉर्म में जो है वो मौजूद होते हैं। अब ये हमारे पास एक स्ट्रिप है, अगर ये आपके पास है जी ब्लू कलर की, मैं इसके अंदर जो है वो मैं हम कलर कर देते हैं जी ब्लू, लाइक ये वाली है जी हमारे पास एक ब्लू कलर की जो है वो लिटमस पेपर की स्ट्रिप है। अब अगर आप इसको डिप कर दोगे किसी भी एसिड में, यानी इसको आप डिप कर देते हो किसी भी एसिड में, तो एसिड में डिप करने से क्या होगा जी कि इसका ये वाला पोर्शन अगर हमने एसिड में डिप किया है, फॉर एग्जांपल इतना हमने इसमें डिप कर दिया है, तो ये वाला चेंज हो जाएगा रेड कलर के अंदर। सो इट्स मीन कि हमारे पास ये जो डिप हुआ है ये एसिड के अंदर जो है वो किसी के अंदर जो है वो डिप हो गया। और इसी तरह से अगर हमारे पास स्ट्रिप है जी रेड कलर की, लाइक हम यहाँ पर ये शो कर लेते हैं, ये मेरे पास जो है वो स्ट्रिप है, हमने इसके अंदर जो है वो रेड कलर जो है वो कर देते हैं जी, ये हमारे पास एक रेड कलर की अगर स्ट्रिप है, अगर हमने इसको बेस के अंदर जो है वो डिप कर दिया, अगर जितना हिस्सा आप डिप करोगे बेस में उतना हिस्सा जो है ये ब्लू कलर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इट्स मीन ये हमारे पास बेसिस जो हैं ये रेड लिटमस को चेंज कर देंगे ब्लू में। अब अगर आप सेम को करोगे, मिसाल के तौर पर आप जो है वो रेड वाले को डिप कर देते हो एसिड में, तो इसके रेड वाले लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। और अगर आप ब्लू वाले को डिप कर देते हो बेस में तो इसका ब्लू कलर जो है वो चेंज नहीं होगा। चेंज कलर कब होगा जी, जब आप जो है वो एक इसके मुखालफ करेंगे, यानी आप एसिड के अंदर जो है वो ब्लू डिप करोगे तो वो रेड में चेंज होगा, और बेस के अंदर जो है वो आप रेड डिप करोगे तो वो ब्लू कलर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। सो थर्ड पॉइंट में लिखा गया है जी, दे आर कोहेसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म, और इसी तरह से जो बेसिस में लिखा गया है दे आर नॉन कोहेसिव एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। कोहेसिव का लफ्ज़ी मतलब होता है जी नुकसान, यानी एसिड अगर आपकी जिल्द पर या कहीं पर भी गिर जाते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आपकी जिल्द पर गिर गए हैं, आपके हाथ पर गिर गए हैं, तो वो आपके हाथ को जला देंगे। इसी तरह से जो कंसंट्रेटेड बेस है, यानी आप इसको कंसंट्रेटेड से मुराद यहाँ पर बेसिस के हवाले से ये ले लें जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जी, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, और अगर ये हैं भी स्ट्रॉन्ग और हैं भी इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर ये मौजूद हैं, तो इसका मतलब है ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर लिखा गया है जी, देयर एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी इनकी अगर आप पानी में हल करते हो तो पानी में हल करने से चाहे वो एसिड हैं चाहे वो बेस हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिसिटी किस वजह से कंडक्ट होती है जी, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी ये ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस की वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर कंडक्ट होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भी एसिड को डिसॉल्व कर देते हो, लाइक HCl है, तो यहां से पर ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। और इसी तरह से अगर आप किसी बेस को डिसॉल्व कर देते हो तो बेस लाइक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है,
जब ये पानी में डिजोल्व होगा तो पानी में डिजोल्व होने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा Na पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन। सो यहाँ पर इनके पास जो है वो फ्री आयंस मौजूद हैं। सो इन फ्री आयंस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को बआसानी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा एसिड और बेस के हवाले से। सो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।